के साथ, क्या है ये पूरी कहानी, किस तरह से पुलिस लोग? देखिए, पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अरगोड़ा थाना क्षेत्र में कुलदीप स्कूल के बगल में 3 लोग जो हैं वह नकली नोट खपाने के ये में घूम रहे हैं। इस सूचना के आलोक में अरगोड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इस टीम के तुरंत कार्रवाई करते हुए कुलदीप स्कूल के आसपास से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। इन तीनों व्यक्तियों का जब नाम पता सत्यापन किया गया तो एक है शाहिल कुमार उर्फ करण, दूसरा है मोहम्मद शाबिर और तीसरा है अबू हुजैफा उर्फ अफरीदी। ये 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के उपरांत इनसे सर्च किया गया तो इनके पास से जो है वो 4,99,000 का नकली नोट और 2 नोट जो है वो असली नोट जो है वो बरामद हुए। कुल 5 लाख रुपए की बरामदगी है। साथ साथ 6 मोबाइल बरामद है, एक मोटरसाइकिल बरामदगी हुई है। अभी कुल मिलाकर के जब इनसे पूछताछ किया गया तो ये बताया कि एक संगठित गिरोह जो कि दिल्ली से ऑपरेट होता है, जिनके साथ ये काम सीखे थे और उनके माध्यम से ये लोगों को झांसा में लेने का काम करते हैं। यहाँ बताना आवश्यक है कि जो नकली नोट है वह नकली नोट चलाने वाले जो ऐसे व्यक्ति जो नकली नोट खपाने का काम करते हैं उन्हें ही ठगने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ये कुल मिलाकर के 2 असली नोट गड्डी के ऊपर और नीचे लगाते हैं और बीच में जो नोट है वो सारे नकली होते हैं और जिस व्यक्ति को बोलते हैं कि आपको 1 के बदले 3 नोट आपको दिया जाएगा। इस तरह से वो यदि 1,000 की जगह इनको 3,000 प्राप्त हो जाएगा, 1 लाख की जगह 3 लाख प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार ये नोट जो है असली कह करके लोगों को देने का काम करते हैं। और जो भी व्यक्ति इनके झांसे में आते हैं उनको ये 1 लाख रुपए लेकर 3 लाख रुपए का नकली नोट उनको देते हैं ताकि वो मार्केट में वो चला सके। अभी इस पर हम लोग पूरा अनुसंधान कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो नकली नोट खपाने का काम करते हैं उन्हें भी ये असली नोट बता करके ही उनसे 3 लाख के जगह दे करके वो 1 लाख रुपया इनके द्वारा लिया जाता है और इस प्रकार ये पूरा गिरोह जो है वो कार्य करता है। अभी हम लोग ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनको इस तरह की जो अवैध तरीके हैं उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इस पर कार्रवाइयां हम लोग कर रहे हैं। पूरा डिटेल्स निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि रांची में यह गिरोह पहले से सक्रिय था, इसमें आपराधिक इतिहास भी इनका रहा है और अभी इस पर हम लोग पूरा छानबीन अन्य भी कर रहे हैं। ऐसे कहाँ खपा रहे थे, किस तरह से चला रहे थे? देखिए, मैंने आपको कहा कि 1 लाख रुपया किसी व्यक्ति से जब लेते हैं तो 3 लाख रुपए का नकली नोट उनको देते हैं। 1 के बदले 3 नोट इनको प्राप्त होता है या देते हैं और इस तरह करके वो जो व्यक्ति ले रहा है उनको भी ये पता रहता है कि ये नकली नोट है, मार्केट में इसको खपा लेंगे और वह व्यक्ति एक तरह से वो उनको पता है कि ये नकली नोट है। हो सकता है उनको ये भी बोलते होंगे कि नकली नोट नहीं भी है, लेकिन जहां तक जैसी इसकी सर्कमस्टांसेस लग रही हैं कि उनको जानकारी रहती है कि ये नकली नोट है, तभी वो 1 के बदले 3 लेने का काम करते हैं। देखिए, ये लोग खास करके जो नकली नोट के बारे में अभी इसका डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग उस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो अब मोडस ऑपरेंडी है वो हम लोग को पता चल गया है कि ये लोग नकली नोटों को बीच में डाल करके असली नोट को बाहर लगाते हैं और लोगों को ठगने का काम और नकली नोट मार्केट में चलाने का काम। बांग्लादेश का भी इसका कनेक्शन है क्या? नहीं, अभी इस तरह का कोई बातें उभर करके नहीं आई है क्योंकि अभी इस पर छानबीन चल रहा है। अभी ये तीनों लड़के रांची के रहने वाले हैं। इसमें एक लड़का का आपराधिक इतिहास है, अन्य का कोई इतिहास नहीं है। बांग्लादेश सर इसमें है कि जो सहरसा से कुछ जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर पुलिस जो पकड़ी थी 500 का जाली में और सर्कुलेशन में आया था कि पूरे क्षेत्र में जो इस प्रकार का जो है घटना का अंजाम। देखिए, यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ये नकली नोट बीच में जो है उसमें नकली नोट में कुछ और नाम लिख दिए हैं। रिजर्व बैंक के स्पेलिंग में गलती, चिल्ड्रन बैंक, उस तरह के सभी तरह का नोट इसमें डाला गया है। ऐसा नहीं है कि नकली नोट जो है वो पूरा का पूरा नकली नोट के रूप में है। तो अभी हम लोग देखना इससे स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उनको ये ठगने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है।